नमस्ते। अक्सर हम जब भी अपने प्राचीन महाकाव्यों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े युद्ध, चमत्कारी अस्त्र शस्त्र। सही कहा ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इन सब से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये महाकाव्य असल में इंसानी दिमाग और मनोविज्ञान के कितने शानदार केस स्टडीज हैं। जब इंसान एक गहरे धर्म संकट में फंसता है, जब उसे अपने अहंकार और निस्वार्थ कर्तव्य के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है, तब क्या होता है? ये सिर्फ कोई बीती हुई माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारे ही स्वभाव का एक बेहद दिलचस्प और सटीक आईना है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। एक वैद्य का ना कोई शत्रु होता है न मित्र। उसका कर्तव्य केवल रोगी के प्रति होता है। सुनने में ये किसी मॉडर्न मेडिकल एथिक्स की किताब का हिस्सा लगता है ना? लेकिन असल में ये सीधे रामायण से आता है। उस प्रसंग से जब लंका के राजवैद्य सुषेण एक बहुत ही भारी नैतिक दुविधा यानी एक डीप एथिकल डिलेमा में फंस गए थे। ये एक अकेला वाक्य हमें चीख चीख कर बताता है कि ये पुरानी कहानियां सिर्फ जादुई अस्त्रों शस्त्रों तक सीमित नहीं है। ये तो इंसान के कैरेक्टर और उसकी नैतिकता की सबसे कठिन परीक्षाओं की कहानियां हैं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचने वाली बात है कि जब हमारी राष्ट्रीय निष्ठा और हमारी प्रोफेशनल एथिक्स आपस में टकरा जाएं, तो सही रास्ता कौन सा होगा? या फिर तब क्या किया जाए जब किसी की पर्सनल एम्बिशन उसके सोचने समझने की ताकत को ही खत्म कर दे? आज हम इन्हीं उलझे हुए सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो इस पूरी बात की तह तक जाने के लिए हम रामायण से लेकर श्री कृष्ण के युग तक की 5 अलग अलग कहानियों पर नजर डालेंगे। हम बात करेंगे महाकाव्यों में धर्म की परीक्षा की, हनुमान जी के अटूट संकल्प के, वैद्यराज सुषेण के कर्तव्य की, और हां, अहंकार और विनम्रता के उस महाटकराव की भी। साथ ही जरासंध के जन्म और उसके उस घमंड को भी समझेंगे जो कभी टूटता ही नहीं था। अंत में देखेंगे कि कर्म का असली संदेश क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, महाकाव्यों में धर्म की परीक्षा, जादुई अस्त्रों शस्त्रों से परे। देखिए, इन प्राचीन कथाओं में सच्ची वीरता का मतलब सिर्फ ताकतवर होना बिल्कुल नहीं है। यहाँ असली हीरो वो है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य और धर्म का पूरी दृढ़ता से पालन करता है। दूसरा भाग, हनुमान जी का संकल्प और बाधाएं, समुद्र पार करना। अब स्वार्थ से ऊपर उठने वाली बात को हनुमान जी के समुद्र पार करने वाले प्रसंग से बेहतर क्या समझा सकता है? लंका की तरफ उनकी वो ऐतिहासिक उड़ान। रास्ते में उन्हें सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि कई मानसिक परीक्षाओं की एक पूरी की पूरी श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। इस रोमांचक सफर को देखिए। सबसे पहले रास्ते में आता है मैनाक पर्वत, जो उन्हें रुककर आराम करने का ऑफर देता है, यानी सुख की परीक्षा। फिर आती हैं नागमाता सुरसा, जो उन्हें खाने की जिद पर अड़ जाती हैं। यहां उन्होंने ताकत नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। और आखिर में लंका की रक्षक लंकिनी रास्ता रोकती है, जहां उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ता है। ये पूरी की पूरी जर्नी हमें सिखाती है कि अगर कोई बड़ा संकल्प लिया है ना, तो आराम छोड़ना पड़ेगा, सही वक्त पर दिमाग लगाना होगा और जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत भी दिखानी होगी। तीसरा भाग, वैद्यराज सुषेण का कर्तव्य, शत्रु का उपचार। हमारी अगली कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है। लंका के राजवैद्य सुषेण एक ऐसे दौराहे पर खड़े हो गए थे जहां उन्हें अपने देश के राजा और अपने पेशे के धर्म दोनों में से किसी एक को चुनना था। हुआ कुछ यूं था कि युद्धभूमि में मेघनाद के घातक प्रहार से लक्ष्मण जी बुरी तरह घायल हो गए थे। स्थिति इतनी नाजुक थी कि हनुमान जी सीधा लंका गए और वैद्यराज सुषेण को उनके पूरे घर के साथ ही उठाकर युद्धभूमि में ले आए। लेकिन सुषेण ने शुरुआत में इलाज करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क बिल्कुल सीधा था, मैं रावण का राजवैद्य हूं और लंका के दुश्मन का इलाज करना मेरे लिए सीधा सीधा देशद्रोह होगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? तब सुषेण को याद दिलाया गया उनके वैद्य धर्म के बारे में। ये वो नियम है जो कहता है कि एक डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म दुनियावी और राजनीतिक सीमाओं से बहुत ऊपर होता है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की सेवा करना है, दर्द दूर करना है। जैसे ही उन्हें इस परम सत्य का एहसास हुआ, उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने तुरंत संजीवनी समेत हिमालय की 4 दिव्य जड़ी बूटियों का नुस्खा बता दिया। सच में ये निस्वार्थ कर्तव्यपरायणता की एक अद्भुत मिसाल है। चौथा भाग, अहंकार और विनम्रता का टकराव, शिव धनुष का टूटना। चलिए अब एक और अद्भुत डायनामिक की तरफ मुड़ते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे एक बेलगाम और भयंकर अहंकार को सिर्फ और सिर्फ शालीनता और विनम्रता से पूरी तरह निहत्था किया जा सकता है। सीता स्वयंवर हो प्रसंग तो सबको याद ही होगा। यहां कॉन्ट्रास्ट देखिए।
एक तरफ है भगवान परशुराम, जो शिवजी का धनुष टूटने की आवाज सुनकर अत्यंत क्रोध में सभा में आते हैं और सर्वनाश की धमकियां देने लगते हैं। और दूसरी तरफ है श्री राम, जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाले इस प्रचंड क्रोध को किसी अस्त्र से नहीं बल्कि अपनी गहरी शांति और विनम्रता से शांत कर देते हैं। एक तरफ उबलता हुआ गुस्सा है तो दूसरी तरफ समुद्र जैसी अथाह शांति। इस पूरे प्रसंग में एक तरफ लक्ष्मण जी लगातार परशुराम जी के अहंकार पर अपने तीखे व्यंग्य कर रहे होते हैं। इससे परशुराम जी का पारा और चढ़ जाता है और वो अपने उस फड़से की धमकियां देने लगते हैं जिससे उन्होंने सहस्त्रबाहु को मारा था। लेकिन तभी श्रीराम आगे आते हैं और बेहद सम्मान के साथ परशुराम जी के वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। श्रीराम की इस विनम्र शक्ति को देखकर परशुराम जी को तुरंत उनकी दिव्यता का एहसास हो जाता है और पलक झपकते ही उनका सालों का संचित अहंकार हमेशा के लिए टूट जाता है। 5वां भाग, जरासंध का जन्म और अहंकार, निरंतर महत्वाकांक्षा का अंधापन। अब श्रीकृष्ण के युग की एक ऐसी कहानी पर आते हैं जहां अहंकार का एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक रूप देखने को मिलता है। एक ऐसा घमंड जो किसी के तोड़े नहीं टूटता। बात हो रही है मगध नरेश जरासंध की। 17 बार। जी हां, 17 बार। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और आपको पता है क्या, हर एक बार उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपनी हार स्वीकार ही नहीं की। इसके पीछे की मानसिकता समझना बहुत जरूरी है। इतनी बार हारने के बाद जरासंध के कुछ समझदार सहयोगियों ने लॉजिकल सलाह दी कि भाई अब शांति संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन रुक्मी और शिशुपाल जैसे लोगों ने इसे एक वीर योद्धा के लिए कायरता और बड़ा भारी अपमान बता दिया। उनके हिसाब से युद्ध में कट मरना मंजूर था, लेकिन संधि करना उनके ईगो को बर्दाश्त नहीं था। बस इसी अहंकार ने उन्हें कभी खत्म ना होने वाले विनाशकारी युद्धों के लूप में फंसा कर रख दिया। लेकिन आखिर जरासंध इतना जिद्दी और अहंकारी था क्यों? इसका असली राज छिपा है उसके जन्म की एक बहुत ही अजीब और गरीब घटना में। हुआ ये था कि उसके पिता की दोनों रानियों ने एक जादुई फल को आधा आधा बांट कर खा लिया था। इसके नतीजे में एक बच्चे के 2 निर्जीव आधे आधे शरीरों का जन्म हुआ। उन्हें बेकार समझकर जंगल में फेंक दिया गया, लेकिन वहां जरा नाम की एक राक्षसी ने अपनी तांत्रिक विद्या से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और ऐसे बना जरासंध। इसी जादुई बनावट की वजह से वो साधारण हमलों से लगभग अमर बन गया था, और यही वो चीज थी जिसने उसके अंदर कूट कूट कर अहंकार भर दिया था। 6ठा भाग, कर्म और भक्ति का संदेश, अंतिम विजय। तो चलिए अब उस सबसे अहम मोड़ पर आते हैं जहां इन सभी महाकाव्यों के धागे आपस में जुड़ जाते हैं। यहां हमें असल जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। अगर हम इन सारी कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। चाहे वो हनुमान जी का बिना थके लगातार काम करना हो, वैद्यराज सुषेण का अपनी मेडिकल ओथ को सबसे ऊपर रखना हो, या फिर श्री राम का एक बेहद गुस्से में भरे ऋषि के सामने शालीनता से पेश आना हो, हर जगह निस्वार्थ कर्तव्य और विनम्रता ने ही अहंकार को हराया है। और वहीं दूसरी तरफ जरासंध की कहानी हमें चेतावनी देती है कि अंधा अहंकार सिर्फ और सिर्फ इंसान को बर्बादी की गहरी खाई में धकेलता है। निष्कर्ष एकदम साफ है। सच्ची शक्ति अस्त्रों में नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म और विनय में है। सबसे बड़ी ताकत कभी भी बड़े बड़े हथियारों, युद्ध या अहंकारी दावों में नहीं होती। असली पावर तो निस्वार्थ काम करने, सच्ची भक्ति और विनम्र बने रहने में ही है। यही वो शक्ति है जो हमेशा टिकी रहती है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब कभी असल जिंदगी या करियर में कोई ऐसा चौराहा सामने आए जहां कोई मुश्किल फैसला लेना पड़े, तो क्या वो फैसला अहंकार के बहकावे में आकर लिया जाएगा या फिर निस्वार्थ कर्तव्य उस रास्ते को तय करेगा? इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।